कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा भारत अभी तक करीब 40 से भी अधिक देशों से सीधे मदद प्राप्त कर रहा है। इन देशों में जो देश खुलकर भारत की मदद को उतरे हैं वो हैं इजराइल और दूसरा रूस। रूस ने भारत को व्यापक स्तर पर मेडिकल किट और चिकित्सा राहत सामग्री भेजने के अलावा अपनी स्पुतनिक वी की 2 खेप भी भेजी है। वहीं अब रूस ने इसी वैक्सीन का लाइट वर्जन भी तैयार कर लिया है, जिसका सिंगल डोज ही कोरोना को निष्क्रिय करने में कारगर है। बताया जा रहा है कि भारत रूस की स्पुतनिक लाइट भी मंगवाएगा। अब रूस की ओर से भारत भेजी गई वैक्सीन पर बड़ा बयान सामने आया है। AK-47 की तरह भरोसेमंद है वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन AK-47 की तरह भरोसेमंद हैं। न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रूस ने अब तक कोरोना वायरस की 4 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। टास ने पुतिन के हवाले से लिखा, वो AK-47 जितनी भरोसेमंद हैं। ये हम नहीं, एक यूरोपियन स्पेशलिस्ट ने कहा है और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह सही है। AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में से एक है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उप प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा ने पुतिन के हवाले से बताया, हमारा मेडिकेशन ऐसी तकनीक और प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसे दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वे बहुत मॉडर्न और अप टू डेट हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित हैं। एक खुराक की वैक्सीन मंजूर। इससे पहले रूस ने कोविड-19 रोधी अपने टीके स्पुतनिक वी की एक खुराक वाले संस्करण को ये तर्क देते हुए नियामक मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस कदम से कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक प्रतिरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। टीके के इस संस्करण का नाम स्पुतनिक लाइट है और ये 2 खुराक वाले स्पुतनिक वी की पहली खुराक के समान है। इससे अभी तक स्थापित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुरूप इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उन्नत परीक्षण पूरा करना बाकी है। वायरस के खिलाफ मजबूती। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार रूस ने जनवरी में स्पुतनिक लाइट का मानव परीक्षण शुरू किया था और अध्ययन अभी भी जारी है। स्पुतनिक लाइट रूस में स्वीकृत चौथा घरेलू विकसित कोविड-19 रोधी टीका है, जिसे देश में मंजूरी दी गई है। रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि चौथे टीके को अधिकृत करने से वायरस के खिलाफ सामूहिक प्रतिरक्षा बनाने की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक प्रतिरक्षा हासिल करने के लिए कम से कम 70% आबादी का टीकाकरण आवश्यक है, लेकिन सटीक सीमा अभी भी अज्ञात है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत को रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप मिली। रूस ने 11 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी थी। इसके बाद सितंबर में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और RDIF ने स्पुतनिक वी के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए एक समझौता किया था। डॉक्टर रेड्डीज को रूसी वैक्सीन के नियंत्रित आपातकालिक उपयोग की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में अगली खेप आ जाएगी।